नमस्कार दोस्त, आखिरकार 500 सालों बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत करने के लिए सालों अदालत में लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये सपना महज कुछ ही दिनों में पूरा होना। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन कोई हो ही नहीं सकता। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल को देखने आ रहे हैं। इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या को हर घर होटल बन चुका है। देश भर में भक्तों के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। और ऐसे समय जहां पूरा देश इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं कुछ नेताओं लोगों की ये खुशी रास नहीं आ रही है। उन्हें इस बात की चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ये सुरूर क्यों छाया है, और उन्हें इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। वो इस बात पर भी विरोध जता रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छप रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इन नेताओं पर ही चर्चा करेंगे। तो 22 जनवरी 2024 को 12:20 PM पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, मगर ये सैकड़ों सालों का इंतजार महज कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। उससे पहले मैं नेताओं की ये पोल खोलूं, उससे पहले उद्घाटन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ। 22 जनवरी 2024 को तो मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले 16 जनवरी को देश विद्य स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्रशासन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु गणेश पूजन, रामलला का जलादिवास भी होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा। और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। और इसी दिन के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लेकिन जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूंपा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूंपा सामने आ चुके हैं। और वो भी तक कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेताओं ने तो राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का भी फैसला कर दिया है। नाम है सीताराम, और यही नहीं जानना चाहते भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में। खैर, ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने को हाँ नहीं बोला है। कांग्रेस तो इस बात पर अड़े हैं, बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के reality. Talk about employment, talk about inflation, talk about science and technology and challenge. इनको ये पीड़ा है कि सरकार मंदिर निर्माण के कार्य में क्यों डूबी है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। इनका ये भी कहना है कि ऐसा करके देश के प्राइम मिनिस्टर राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार, इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सेम पित्रोदा जी, क्या आपको देश की जनता का मुंह नहीं दिख रहा? क्या आपको ये नहीं दिखता कि मंदिर बनने से करोड़ों हिंदुओं कितने खुश हैं? सच में अगर उनकी खुशी समझ आती तो आपके लिए कोई बात मायने ही नहीं रखती। लेकिन बजाय इस बात को सेलिब्रेट करने के ये कहने की कांग्रेस भी वहां पर जाएगी, आप बीजेपी को लेकर बैठ गए। अरे भाई, कौन सी सरकार अपने अच्छे कामों से नहीं जोड़ती? बीजेपी अगर इस मुद्दे पर 40 सालों से राजनीति कर रही है थी कि हम सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे। पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और आज मंदिर बन रहा है, बीजेपी के कार्य में बन रहा है, तो पार्टी क्यों इस बात का क्रेडिट नहीं लेगी? बताइए। आपकी तरह बीजेपी भी राजनीति पार्टी है, वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है। दूसरा, आप यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नया सरकार तो मंदिर की बात कर रही है,
बाकी मुद्दों पर तो कोई बात नहीं कर रही है। लेकिन ये आपको किसने कह दिया पित्रोजा जी? कोई भी आदमी या सरकार एक ही वक्त में एक ही काम कर सकता है। अगर एक आदमी दिन भर काम करते हुए दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकता है तो एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करके बाकी काम क्यों नहीं कर सकता है? तो आपने ये कैसे कह दिया कि सरकार मंदिर निर्माण कार्यों में लगी हुई है तो वह तो इस दौरान बाकी से के कामों को छोड़कर बैठ गई है। आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है तो कीजिए ना। किसने रोका है? आप ही के इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा पार्टियों के आपके पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, रखिए ना अपनी बात, सरकार को कीजिए ना एक्सपोज। किसने रोका है आपको? इसलिए पित्रोजा जी इतनी बात समझ लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, इसी तरह एक देश को और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और उसकी संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ रहे हैं आप? दूसरा मुद्दा जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है तो ये कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल उद्घाटन कर सकता है? प्रधानमंत्री धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे यार, ये किसने कह दिया आपको कि देश का हिंदू प्राइम मिनिस्टर देश के सबसे बड़े हिंदू आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो वह सेक्युलर नहीं रहेगा? जहाँ तक सेक्युलर का बात है, हिसाब से हर धर्म की रेस्पेक्ट बराबर करनी चाहिए। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो कम्युनल कैसे होंगे? जैसे पिछली सरकारों में रमजानों के महीने में इफ्तार पार्टियां होती थी, मुझे इनको तो कुछ गलत नहीं लगता। आप तो उन सरकार में पार्टनर भी रही हैं। अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो तब आपने क्यों नहीं बोला जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो ये करके वे धार्मिक राजनीति नहीं करने किया। ये तो वही बात हो गई, खुद को सूट करे तो धार्मिक राजनीति घुसा लो, लेकिन नहीं, दूसरा अपने फायदे के लिए अगर अपनी धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? और वही सीताराम ने तो राम मंदिर मिले निमंत्रण पत्र को भी ठुकरा दिया। मेरी आप तमाम लोगों से विनती है कि इस शुभ अवसर पर कोई नेगेटिव बात ना करें। आपकी इस मामले पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर